हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम वेक्टर की एक्सरसाइज नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 17 टू 20 तक हम कंप्लीट करेंगे। और इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 16 क्वेश्चंस को हम बड़े ही डिटेल में समझ चुके हैं। अगर उन क्वेश्चंस के अंदर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो फिर चलिए स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि इफ वेक्टर ए इज एनी वेक्टर, वेक्टर ए हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है इन स्पेस, देन शो दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट आई कैप इंटू आई कैप, वेक्टर ए डॉट जे कैप इंटू जे कैप, वेक्टर ए डॉट के कैप इंटू के कैप। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चंस के अंदर हमने कोई भी एक वेक्टर सपोज करना है, और जो वेक्टर हमने सपोज किया उस वेक्टर को फिर हम हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है इसके अंदर पुट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने कोई भी एक वेक्टर मान लिया। लेट एक वेक्टर हमने ए माना, और वो वेक्टर ए हमने लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। अब हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है टू प्रूव, हम यहाँ पर प्रूव करेंगे कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट आई कैप और इनटू आई कैप प्लस वेक्टर ए डॉट जे कैप इनटू जे कैप और प्लस वेक्टर ए डॉट के कैप इनटू के कैप। मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो हमने लिया टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग आरएचएस, हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो राइट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे वेक्टर ए डॉट आई कैप, वेक्टर ए डॉट जे कैप और वेक्टर ए डॉट के कैप। इनकी वैल्यू निकालने के बाद फिर हमारे पास जो राइट हैंड साइड के अंदर जो ये रिजल्ट्स हैं इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमने ए डॉट आई कैप फाइंड आउट किया, वेक्टर ए डॉट आई कैप हम फाइंड आउट करेंगे। तो वेक्टर ए है हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप और डॉट आई कैप। हमें ये पता है कि आई कैप की अगर आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो इज इक्वल टू 1 आता है, और जे कैप की जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो भी 1 के इक्वल आता है, और के कैप की के कैप के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो भी हमारे पास रिजल्ट इज इक्वल टू 1 आता है। बट अगर हम आई कैप की जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएं, या फिर हम जे कैप की आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएं, या फिर हम जे कैप की के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएं, या फिर के कैप की आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएं, या फिर के कैप की हम जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएं, तो हमारा रिजल्ट आएगा इज इक्वल टू 0। तो ये जो रिजल्ट्स हैं इन रिजल्ट्स का हम यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, एक्स आई कैप की जब हम आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमारे पास लिखा जाएगा एक्स इंटू आई कैप डॉट आई कैप और प्लस वाई इंटू जे कैप डॉट आई कैप प्लस जेड इंटू के कैप डॉट आई कैप। यहाँ पर जे कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और के कैप डॉट आई कैप भी हमारे पास इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बट आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1 होगा। तो जब 0 की y के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट हमारा इज इक्वल टू 0 बनेगा, और z की 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन 1 की जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट हमारा क्या बचेगा, x बचेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर हमें मिलेगा इज इक्वल टू x, इज इक्वल टू x। उसी टाइप से हम फाइंड आउट करेंगे वेक्टर a डॉट जे कैप। तो वेक्टर a है हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। इसकी डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे जे कैप के साथ। तो बाकी रिजल्ट्स के साथ हम इसकी डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे नहीं, क्योंकि आई कैप की जब जे कैप के साथ होगा तो इज इक्वल टू 0, और के कैप का जब जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो भी इज इक्वल टू 0। तो हम जे कैप का जे कैप के साथ ही करवाएंगे, और जब जे कैप का जे कैप के साथ करवाएंगे
तो y जे कैप डॉट जे कैप आएगा और जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बचा, y के इक्वल। अब हमने फाइंड आउट किया वेक्टर a डॉट के कैप, तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं। रिजल्ट हमारा क्या बचेगा, रिजल्ट हमारा यहाँ पे ओनली z के इक्वल आएगा। अब हमने क्या किया, जो हमने वैल्यू निकाली थी वेक्टर a डॉट आई कैप, वेक्टर a डॉट जे कैप और वेक्टर a डॉट के कैप, इन सभी वैल्यूज को हम राइट हैंड साइड के अंदर पुट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास वेक्टर a इज इक्वल टू a डॉट आई कैप है हमारे पास x के इक्वल, तो x इंटू आई कैप, और a डॉट जे कैप की वैल्यू है y और इंटू जे कैप, और लास्ट रिजल्ट हमारे पास बचेगा जेड इंटू के कैप। और ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हमने क्या माना था, वेक्टर ए हमने माना था। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए, तो हमने यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों को इक्वल प्रूव किया। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन बड़े ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 आता है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर 3 वेक्टर्स गिवन है। फर्स्ट वेक्टर है 1/7 इंटू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप, और सेकंड वेक्टर है 1/7 इंटू 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप, और लास्ट वेक्टर है 1/7 इंटू 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, ये तीनों की तीनों वेक्टर्स जो है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है और ये यूनिट वेक्टर्स भी हैं। अगर ये तीनों के तीनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमें इज इक्वल टू 0 मिलना चाहिए। तो फर्स्ट जो वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर को हमने वेक्टर ए के इक्वल माना, सेकंड वेक्टर को हमने वेक्टर बी के इक्वल माना, और लास्ट जो वेक्टर बचा इसको हमने वेक्टर सी के इक्वल माना। तो जो वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए को हमने इस फॉर्म में लिखा, 1/7 को हमने अंदर जितनी भी टर्म्स हैं इनसे हमने मल्टीप्लाई करवाया, तो रिजल्ट हमारे पास बचा 2/7 इंटू आई कैप प्लस 3/7 इंटू जे कैप और प्लस 6/7 इंटू के कैप। अगर हम मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे तो भी हमारे पास रिजल्ट एग्जैक्ट ही आएगा जो हम यहाँ पे प्रूव करना चाह रहे हैं। और सेकंड वेक्टर को हमने लिखा, वेक्टर बी को 3/7 इंटू आई कैप माइनस 6/7 इंटू जे कैप प्लस 2/7 इंटू के कैप, और उसी टाइप से वेक्टर सी को हमने लिखा 6/7 इंटू आई कैप प्लस 2/7 इंटू जे कैप और माइनस 3/7 इंटू के कैप। तो फर्स्ट केस के अंदर हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को परपेंडिकुलर चेक करेंगे कि ये दोनों के दोनों वेक्टर्स जो हैं परपेंडिकुलर है या नहीं है। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमें इज इक्वल टू 0 मिलना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ये दोनों के दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, तो आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, तो 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे आएगा 3 2 जा 6 और 7 7 जा 49। फिर 3/7 का मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस 6/7 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 18 डिवाइडेड बाई 49, और फिर प्लस 6/7 की 2/7 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो रिजल्ट बचेगा 6 2 जा 12 डिवाइडेड बाई 49। अब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, तो जब 6/49 में हम 12/49 ऐड करेंगे, एलसीएम हम लेंगे, तो 49 हमारे पास एलसीएम आएगा, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर ऐड होगा, तो 12 में 6 ऐड करेंगे तो बचेगा 18 डिवाइडेड बाई 49 और माइनस 18 डिवाइडेड बाई 49। तो प्लस 18/49 से माइनस 18/49 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अब सेकंड केस के अंदर हम चेक करेंगे कि बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है या नहीं है। अगर परपेंडिकुलर है तो वेक्टर बी का वेक्टर सी के साथ डॉट प्रोडक्ट हमारे पास इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो अब हम चेक करेंगे
वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 आता है या नहीं आता है। तो उसी टाइप से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे आई कैप की आई कैप के साथ, जे कैप की जे कैप के साथ और के कैप की के कैप के साथ। तो 3/7 की 6/7 से मल्टीप्लाई हम करवाएंगे। 6 3 जा 18, तो 18 डिवाइडेड बाई 49 और -6/7 की 2/7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो -6 2 जा 12 डिवाइडेड बाई 49 और 2/7 की हम -3/7 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो माइनस यहाँ पे 3 2 जा 6/49। अब उसी टाइप से जब इसको सोल्व करेंगे तो +18/49 -18/49, तो प्लस माइनस दोनों टर्म्स सेम से तो +18/49 से -18/49 कैंसिल आउट हो जाएगा। रिजल्ट हमारे पास आएगा इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। और लास्ट केस के अंदर हम चेक करेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 आता है या नहीं आता है। तो हम वेक्टर ए का वेक्टर सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। तो वेक्टर ए का वेक्टर सी के साथ 2/7 का हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 6/7 के साथ। तो 6 2 जा 12, 12 डिवाइडेड बाई 49, 3/7 का +2/7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो +6/49 और 6/7 का -3/7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -18/49। तो उसी टाइप से +18/49 बचेगा, इसको सोल्व करेंगे तब, और -18/49 है। प्लस से माइनस की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, रिजल्ट इज इक्वल टू 0 आएगा। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। तो हमने यहाँ पे ये चेक किया कि ये तीनों के तीनों जो वेक्टर्स हैं एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि तीनों के तीनों जो वेक्टर्स हैं वो यूनिट वेक्टर है या नहीं है। तो हमने इन तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड चेक करना पड़ेगा। अगर इनका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 आता है तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि तीनों के तीनों जो वेक्टर्स हैं वो यूनिट वेक्टर्स हैं। तो हमारे पास जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए हमारे पास दिया हुआ है 2/7 इंटू आई कैप प्लस 3/7 इंटू जे कैप और प्लस 6/7 इंटू के कैप। तो अब हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकाला। तो देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/7 का हम स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा 4/49 और प्लस 3/7 का हम स्क्वायर करेंगे तो 9/49 और 6/7 का हम स्क्वायर करेंगे तो 36 डिवाइडेड बाई 49। तो अब हमने क्या किया, हम यहाँ पे इनका स्क्वायर रूट निकाल के देखेंगे इज इक्वल टू 1 आता है या नहीं आता है। तो एलसीएम हमारे पास आएगा 49 और न्यूमरेटर में ये तीनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी। तो 36 में 4 ऐड करेंगे तो 40 और प्लस 9 कितना बचेगा, 49। तो 49 से 49 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 का रूट हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि वेक्टर ए जो हमारे पास है उसका मैग्नीट्यूड क्या आया, इज इक्वल टू 1 आया। तो उसी टाइप से जब हम वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो भी हमारे पास इज इक्वल टू 1 आएगा और वेक्टर सी का जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो भी हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू 1 ही आएगा। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि तीनों के तीनों जो वेक्टर्स हैं वो क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। और हमने यहाँ पर ये भी चेक किया कि तीनों के तीनों वेक्टर क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ये। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 19 आता है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं। such that vector A plus vector B plus vector C is equal to 0 vector and magnitude of vector A is equal to 3, magnitude of vector B is equal to 4 and magnitude of vector C is equal to 5. Then find the value of vector A dot vector B plus vector B dot vector C plus vector C dot vector A. तो इस रिजल्ट की हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो जो क्वेश्चन के अंदर रिजल्ट गिवन है उसी रिजल्ट का यूज करके और जो इन्होंने पूछा है हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 एंड
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3, magnitude of vector b is equal to 4 and magnitude of vector c is equal to 5। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास रिजल्ट है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इस रिजल्ट को हमने लिखा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और इज इक्वल टू माइनस वेक्टर सी। वेक्टर सी को हम राइट हैंड साइड में लेके गए तो रिजल्ट जो है हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो इस रिजल्ट को हमने माना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हमने दोनों साइड माइनस वेक्टर सी से मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई क्यों करवाया, क्योंकि जो रिजल्ट इन्होंने पूछा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, ये रिजल्ट हमारे पास मिले और इनकी वैल्यूज हमारे पास आए और उन वैल्यूज को हम इस रिजल्ट के अंदर पुट करें और हमें क्या मिले, फिर आंसर मिले। तो इसको करने के लिए हमने दोनों तरफ यहाँ पे इस रिजल्ट को मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हमने बोथ साइड माइनस ऑफ वेक्टर सी से मल्टीप्लाई करवाया। तो दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर सी डॉट और माइनस वेक्टर सी। अब हमने क्या करवाया कि जो हमें ये रिजल्ट मिला इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर जो वैल्यू माइनस वेक्टर सी की हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर वैल्यू थी उसको हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर। कहने का मतलब ये है कि माइनस वेक्टर सी की जो वैल्यू है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर पुट किया। तो हम पुट कर देते हैं ये वैल्यू, तो रिजल्ट हमें मिलेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी होल रेज़ टू पावर 2। अब हमने क्या किया, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो रिजल्ट है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इसकी होल रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर। अब हमने इसका स्क्वायर ओपन किया, तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो रिजल्ट हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू भी गिवन है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी की वैल्यू भी गिवन है। तो इस रिजल्ट के अंदर हम वो सभी वैल्यूज पुट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू 3 है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 16 और प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर हमें मिलेगा 25। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 25 प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 25, 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे रिजल्ट बचेगा 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 और जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू निकाली, वो हमें मिली इज इक्वल टू 0। अब इसी टाइप से हम बाकी रिजल्ट्स की भी वैल्यू निकालेंगे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी की भी वैल्यू निकालेंगे। तो अब हमने क्या किया कि जो हमारे पास रिजल्ट है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, इसी का हम दोबारा से यूज करेंगे। तो रिजल्ट हमारे पास गिवन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू नल वेक्टर। अब हमने क्या किया, वेक्टर बी जो है इसको हम राइट हैंड साइड लेके आएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा तो रिजल्ट हमें मिलेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। इसको हमने माना इक्वेशन नंबर थर्ड, यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 2 डैश हम मान लेते हैं क्योंकि इक्वेशन नंबर सेकंड हम ऑलरेडी मान चुके हैं।
अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में हम दोनों तरफ माइनस ऑफ वेक्टर बी और माइनस ऑफ वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी और माइनस वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी डॉट नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। तो अब आगे इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर बी की वैल्यू फिर से हम पुट करेंगे, वो है हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट की वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो रिजल्ट यहाँ पे बचेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी होल रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। अब हम इसको ओपन करेंगे स्क्वायर को। तो रिजल्ट हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे सभी मैग्नीट्यूड की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर हमें मिलेगा 9 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर हमें मिलेगा 25 प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर हमें मिलेगा 16। जब हम 25 में 9 ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमें 34 मिलेगा। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया 34 प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 16। अब 34 को हम राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो टर्म नेगेटिव हो जाएगी। तो रिजल्ट बचेगा 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 16 माइनस 34। अब 16 में से 34 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 18 बचेगा। तो रिजल्ट हमें मिला 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस 18। तो कैंसिल आउट करेंगे 2 से तो 2 9 जा 18। तो यहाँ पर हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी की वैल्यू मिली -9 और इसको हमने रिप्रेजेंट किया इक्वेशन नंबर 4 से। अब उसी टाइप से हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू निकालेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी की। तो हमने दोबारा से यही रिजल्ट लिया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू नल वेक्टर जीरो वेक्टर। अब की बार हम क्या करेंगे, वेक्टर ए जो है इसको हम राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो रिजल्ट हमें मिलेगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। इसको हमने माना इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 को भी हम दोनों साइड नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे, मतलब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए डॉट नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव वेक्टर ए की वैल्यू पुट की। तो रिजल्ट हमें मिला वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। अब उसी टाइप से लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व करेंगे तो रिजल्ट हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होल रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर को ओपन करना है। तो रिजल्ट हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। जितने भी मैग्नीट्यूड के रिजल्ट्स हैं इनकी वैल्यू हमारे पास गिवन है तो हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर हमें मिलेगा 16 और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर हमें मिलेगा 25 और प्लस 2 इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी प्लस का 9। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो डायरेक्ट मैं इसको सोल्व करके लिखता हूँ यहाँ पे। तो 2 इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू बचेगा -32। तो यहाँ से वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी की वैल्यू हमें मिलेगी -16। तो हमने वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी की भी वैल्यू निकाली, इसको हमने रिप्रेजेंट किया इक्वेशन नंबर 6। तो हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की भी वैल्यू है वो है हमारे पास 0
वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी की भी वैल्यू है, वो है हमारे पास 9, और वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी की भी वैल्यू है, वो है हमारे पास -16। जो क्वेश्चन के अंदर इन्होंने वैल्यू पूछी थी जिस रिजल्ट की, उसके अंदर हम ये सारे की सारी वैल्यूज पुट करेंगे। हमने यहाँ पे वैल्यू निकालनी है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू है 0 प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी की वैल्यू है -16, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे -16 आएगा, और वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए की वैल्यू है -9। तो इनको ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी -25, और यही हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है तो आप वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर फिर भी आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट आता है। बड़ा ही आसान पार्ट है ये भी। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स, तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर्स हमारे पास गिवन है। अगर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी हमारे पास यूनिट वेक्टर गिवन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 1, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू 1। आगे स्टेटमेंट में दिया हुआ है सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, यानी कि नल वेक्टर। देन राइट द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। तो इस रिजल्ट की हमने वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। इससे पीछे वाला जो पार्ट किया था हमने, उस पीछे वाले पार्ट के अंदर वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, जो कि 3, 4 और 5 है। और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू नल वेक्टर हमारे पास गिवन था, और हमने वैल्यू निकालनी थी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट यहाँ पे करनी थी। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम यही करेंगे कि जो रिजल्ट हमारे पास ये गिवन है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू नल वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर के गिवन है, इसी को हम लेके चलेंगे। फर्स्ट केस के अंदर हम वेक्टर ए, वेक्टर बी या वेक्टर सी को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, वो नेगेटिव हो जाएगा। उसी टाइप से हम दोनों तरफ जो भी राइट हैंड साइड में हम टर्म लेके गए उसी से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे और हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर। जब हम बी को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो रिजल्ट हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। जब हम ए को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो रिजल्ट हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। तो जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के अंदर ए डॉट बी की वैल्यू फाइंड आउट की, ए डॉट सी की वैल्यू फाइंड आउट की और बी डॉट सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, इन सभी वैल्यूज को फिर हमने जिस रिजल्ट की वैल्यू निकालनी थी उसके अंदर हमने पुट किया। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम यही करेंगे। इस केस को हम लेके चलेंगे। फर्स्ट केस के अंदर हम किसी भी एक रिजल्ट को या किसी भी एक वेक्टर को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे और जिस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर किया था बिल्कुल सेम एज इट इज इस पार्ट के अंदर भी हम करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का जो आंसर आएगा, इस रिजल्ट का जो हमें आंसर मिलेगा वो हमें मिलेगा -3 डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स, आपने ये क्वेश्चन सेल्फ ट्राई करके देखना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 19 का जो फर्स्ट पार्ट हमने किया था उसी की तरह है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 20 आता है। क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट में दिया हुआ है शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू ए इज परपेंडिकुलर टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू ए।
फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हमने सेकंड रिजल्ट के परपेंडिकुलर हमने प्रूव करना है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये भी है कि वेक्टर ए भी हमारे पास एक नॉन जीरो वेक्टर है और वेक्टर बी भी हमारे पास क्या है, एक नॉन जीरो वेक्टर है। तो हम चेक करते हैं कि इन दोनों रिजल्ट्स का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो आता है या नहीं आता है। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो आया तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों जो रिजल्ट्स हैं, ये वेक्टर्स हैं, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि ये दोनों के दोनों जो रिजल्ट्स हैं, जो वेक्टर्स हैं, नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पहला जो रिजल्ट हमारे पास गिवन है वो है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। इस रिजल्ट का हमने डॉट प्रोडक्ट करना है सेकंड रिजल्ट के साथ, जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। तो सिंपली हम यहाँ पे ए स्क्र माइनस बी स्क्र वो भी फॉर्म हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको डिटेल में लेके चलेंगे। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट है, इस फर्स्ट रिजल्ट की जो फर्स्ट टर्म है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, इसको हम सेकंड जो टर्म है इस कंप्लीट टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, इसका हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए के साथ। अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट इस कंप्लीट टर्म के साथ करवाएंगे। तो हमने लिखा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। अब हमने क्या किया, जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी है, इसकी डॉट प्रोडक्ट इस पूरी टर्म के साथ हम एक्सपेंड की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, उसके बाद नेगेटिव साइन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, फिर प्लस। अब हम इसको भी इसी टाइप से कंप्लीट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। यहाँ पर हमारे पास ये जो रिजल्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू बी डॉट ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए डॉट बी, ये दोनों के दोनों रिजल्ट्स हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और यहाँ पे वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, उसके बाद माइनस साइन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हमें रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। अब इसके बाद हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। तो ये दोनों के दोनों रिजल्ट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर हमें 0 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो रिजल्ट्स जो हमारे पास गिवन थे वेक्टर की फॉर्म में, इन दोनों रिजल्ट्स का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास इज इक्वल टू 0 आया। तो इट मीन्स ये दोनों के दोनों जो रिजल्ट्स हैं जो वेक्टर की फॉर्म में गिवन है, ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर होंगे। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट आज की क्लास के अंदर बस इतना ही। आई होप जितने भी हमने 4 क्वेश्चंस हमने किए हैं वो आपके सारे के सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे।
अगर इन क्वेश्चंस के अंदर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और जो इस चैनल पे नए हैं तो वो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। तो स्टूडेंट्स कल की क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज जो हमारी 12.5 चल रही है, जो 5th जो एक्सरसाइज है वेक्टर के टॉपिक की, इसके हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हम करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट कल की क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।